अध्याय पहला है और पाठ का नाम संख्या पद्धति। देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? यानी कि जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक। यह जो 8 होता है तिरपट जैसे होता है 8, यह अनंत है, ठीक है। इसको अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, या परिभाषित नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जस्ट आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो इसको परिभाषा बोलेंगे हम लोग कि गिनती वाली संख्याओं के साथ शून्य शामिल हो। गिनती वाली संख्याओं के साथ शून्य शामिल हो, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्याओं के साथ शून्य शामिल, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। उसके बाद आते हैं अगला पे, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए क्या होता है। जब भी हम संख्याएं देखते हैं, कुछ संख्याएं प्लस होती है, कुछ संख्याएं माइनस होती हैं और कुछ संख्याएं शून्य होती हैं। तो इसको पूर्णांक को हम लोग देखेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसका परिभाषा भी देखेंगे। तो पूर्णांक होता है धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या व शून्य तीनों शामिल हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक कोई रेखा है, संख्या रेखा है। इधर क्या होगा? यहाँ पे 0 ले लेंगे हम लोग। अगर 0 से जाएंगे इस साइड, समझ गए? 0 से जाएंगे अगर बाएं साइड तो हमारा माइनस होगा। 0 से जाएंगे उल्टा साइड, यानी बाएं साइड क्या होगा? हमारा माइनस होगा। और जाएंगे 0 से दाएं साइड आगे की ओर तो क्या होगा? हमारा प्लस होगा, ठीक है। तो कुछ संख्याएं प्लस होती हैं, जैसे यहाँ ले लेंगे तो हम लोग +1 करते हैं, यहाँ ले लेंगे +2, यहाँ ले लेंगे +3 और यहाँ ले लेंगे +4 डॉट डॉट प्लस अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें धन मिलता है, यानी प्लस वाली संख्याएं मिलती हैं। और 0 से जाते हैं हम लोग नीचे या उल्टा जाते हैं तो माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस अनंत की ओर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसे माइनस डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट, ये सब क्या है? हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक जो होता है ना, उसमें धनात्मक संख्या मिलती है, ऋणात्मक मिलता है और शून्य मिलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है उसको देख लेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं,
धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ देखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। देखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। देखो जीरो से जो बड़ी संख्या होती है, जीरो से बड़ी संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ये जो जीरो है ना, यहाँ जीरो से बड़ी संख्या क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। जीरो से यानी शून्य से बड़ी संख्या, शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, कहलाती है। जैसे जैसे +1 +2 +3 डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या हमारा है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्याएं हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो शून्य से छोटी संख्या, शून्य से छोटा होता है ना माइनस वाला, शून्य से छोटी संख्या क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। आ जाएंगे 2 नंबर पे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। इसके बारे में हम लोग समझें। शून्य से छोटी संख्या, शून्य से छोटी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। परम संख्या क्या होता है, यानी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, और जो उसका हर होता है वह शून्य नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला यानी q का मान वह 0 नहीं होना चाहिए। देखेंगे क्या होता है इसका परिभाषा। वे संख्याएं जो p/q यानी अंश बटे हर p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक हैं, p तथा q पूर्णांक हैं, pq पूर्णांक हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहेंगे q नॉट इक्वल टू होना अनिवार्य है। जैसे देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है। -1/2 और 3/5, 10/8 और 15/7 आदि डॉट डॉट संख्याएं और भी ले सकते हैं, जो अंश बटे हर में हो। लेकिन जो निचला मान होता है हर, यानी q का मान जो होता है वह शून्य नहीं होना चाहिए। तो अंश क्या रहेंगी, परिमेय संख्या रहेंगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। उसके बाद आते हैं जस्ट आगे, देता है कि तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तुल्य परिमेय संख्या देखेंगे कि वे संख्या जिसका अंश व हर बराबर हो, अंश व हर बराबर हो, या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जाता हो उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे देखेंगे पहले इसका परिभाषा क्या बोल रहा है ये वाला, कि वे संख्या जिसका अंश व हर बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि अंश जितना होगा उतना हर होगा, ठीक है, या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जाता हो, उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। देखेंगे अगर मान लीजिए यहाँ 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, एक 2/4 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4, 1/2 आ जाएगा ना। इसका अंश और हर क्या हो गया, समान हो रहा है। यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3/6 काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 1/2 हो जाएगा, अंश बटे हर हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये सब तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं, देता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का उल्टा होता है ना, परिमेय संख्या का उल्टा होता है। देखें क्या होता है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं हो, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य रहेगा। सब कुछ सेम रहेगा, बस वह अंश बटे हर के रूप में नहीं रहेगा। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में न हो, के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई इसमें लिखेंगे और अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। जैसे कड़ी 2 जिसका वर्गमूल न निकल सके, ठीक है, जिसका वर्गमूल न निकल सके, कड़ी 2 हो जाएगा और कड़ी 3 हो जाएगा, कड़ी 5 हो जाएगा, तो पाई होता है, पाई होता है। उसके बाद कड़ी 7 हो जाएगा, ठीक है, जिसका वर्गमूल हम लोग न निकाल पाए वो होगा मान हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे पाई देखिए कई कई लोग बोलते हैं कि पाई जो हमारा है वो अपरिमेय संख्या है, इसमें सिर्फ पाई की बात किया है, सिर्फ बात किया है पाई का। जहां बात करेगा पाई का तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा, जहां बात करेगा पाई के मान का वह हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे पाई का मान क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे पाई का मान होता है क्या हमारा 22/7 होता है। तो हम लोग खाली पाई का बोलते बात कर रहा है यहाँ पर कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। जहां बात करेगा कि पाई का मान क्या है तो हमारा परिमेय संख्या है। काफी आपका डाउट होगा तो उसको यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है हमारा बेसिक। देखेंगे लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें हम लोग देखेंगे पहला कि जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, नंबर 1 क्या है, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब कौन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। माना x तथा y 2 संख्याएं हैं जो y > x हैं, तब सूत्र हमारा क्या मिलेगा, x + y 1/2। यही हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो हमारा सूत्र यही होगा 1/2 x + y। इस पे देखेंगे हम लोग उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेंगे।
एग्जाम्पल लिखेंगे। जब बोलेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, सूत्र हम लोग का यही लगेगा 1/2 x प्लस वाई, यानी x और y दो संख्याएं हैं जो y का मान बड़ा होगा और x का मान छोटा होगा। कह देगा इस तरह कि 4 तथा 6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आएंगे तो कैसे लगाएंगे इसको? बोलेगा कि जब एक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ बात करें बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र यही होता है 1/2 x प्लस वाई। तो हम लोग करेंगे, सबसे बड़ा मान क्या है, y का मान क्या बड़ा है, इसमें 6 है और x का मान 4 है। तो सूत्र पर रखेंगे हम लोग का, सूत्र से लिखेंगे। सूत्र क्या होता है 1/2 x प्लस वाई होता है। तो मान रखेंगे 1/2, x का मान 4 दिया है और प्लस y का मान 6 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, 1/2 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल होगा ना गुणा में, क्या हो जाएगा 5। तो दो संख्याओं के बीच हमारा परिमेय संख्या एक निकला, क्या है 4 और 6 के बीच क्या होता है परिमेय संख्या 5 होता है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद जस्ट देखते हैं अगला नियम क्या है कि हम लोग तो अभी एक परिमेय संख्या ज्ञात किए हैं ना, एक परिमेय संख्या ज्ञात। अब हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र अलग होता है। देखिए रूल नंबर 2 क्या दे रहा है कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े रूल नंबर 1 में पढ़े हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा 1/2 x प्लस वाई होता है। और जब हम लोग एक से अधिक परिमेय संख्या पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इतना पता होता है आप लोग को, आपको मालूम होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो रूल नंबर 2 में देखेंगे कि एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने और तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि माना x तथा y दो संख्याएं हैं जहां y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x है, यानी y का मान बड़ा रहेगा और x का मान छोटा रहेगा। उसके बाद चलेंगे आगे, देखेंगे कि x तथा y संख्याएं हैं जिसमें n मध्य की परिमेय संख्या है, n मध्य की परिमेय संख्या है। तो हम लोग निकलता है d = y माइनस x बटा में n प्लस 1। ये हमारा d का मान निकलेगा, ठीक है। d बराबर होता है y माइनस x बटा में n प्लस 1। x और y दो संख्याएं रहेंगी और जो हमारा n है वह कितनी संख्याएं बोल रहा है उसको मान रखेंगे, यानी मध्य की परिमेय संख्याएं रहेंगी। उसके बाद d जो हमारा है वह संख्याओं का अंतर निकाल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या निकालने का, x प्लस d और x प्लस 2d कामा x प्लस 3d कामा x प्लस 4d कामा x प्लस 5d कामा डॉट x प्लस n d, ठीक है। इस प्रकार हम लोग संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे कैसे एक बार हो रहा है। रूल नंबर 2 देखेंगे कैसे हो रहा है। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे हम लोग कि माना x और y दो परिमेय संख्याएं दिया रहेगा और जहां y का मान बड़ा है x का मान छोटा है और x y संख्याएं हैं, n जो है मध्य की परिमेय संख्या है। तो d बराबर क्या होता है y माइनस x बटा में n प्लस 1 हो जाएगा। x y जो की परिमेय संख्याएं हैं, n मध्य की परिमेय संख्या है। तो देखेंगे कि d का मान निकल जाएगा तो x में जोड़ देंगे तो एक परिमेय संख्या मिल जाएगा। फिर x प्लस 2d में जोड़ x प्लस 2d में इसको हल करेंगे तो दूसरा संख्या मिल जाएगा, x प्लस 3d में हल करेंगे तो तीसरा संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से सवाल इस पे हम लोग लगा देंगे और सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
चलो देखते हैं इसमें सवाल कैसे आएंगे, एक बार सॉल्व कर लेते हैं कौन कौन सवाल आएंगे इस पे, किस प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार के सवाल आएंगे इस सूत्र पे जब एक से में संख्या अधिक ज्ञात करना हो। लिखेंगे सवाल में एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है कि 4 तथा 8 के बीच 4 तथा 8 के बीच 3 परमेय संख्या बताइए। 3 परमेय संख्या बताइए। देखिए एकदम सेम सवाल इस सूत्र पे मिल रहा है, जब एक से अधिक पूछेगा परमेय संख्या तो सूत्र यही लगा के देंगे हम लोग। तो यहाँ पूछ रहा है 4 और 8 के बीच 3 परमेय संख्या पूछ रहा है, यानी एक से अधिक पूछ रहा है। सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें जो बड़ा रहेगा वो y का मान आएगा। कितना y का मान है? 8 है, और x वाला छोटा मान है 4 है। ठीक है, और n का मान कितना दिया है? n का मान कितनी मत देखिए पूछ रहा है, बीच की 3 पूछ रहा है, तो n का मान 3 हो जाएगा। सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या होता है? d बराबर y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1। तो इसको हल करेंगे, d का मान निकालेंगे तो y का मान कितना दिया है? हमारा 8 दिया है, और माइनस x का मान 4 दिया है, बटा में n का मान क्या दिया है? 3 दिया है, अब प्लस 1 सूत्र में। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा 4 मिलेगा, और बटे में 4 कट के क्या हो जाएगा? 1, यानी d का मान कितना आ गया? हमारा 1 मिल गया। तो हमें परमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 को ज्ञात करना है परमेय संख्या, तो क्या करेंगे? x प्लस d और x प्लस 2d और x प्लस 3d कर लेंगे इतना। तो x का मान हमारा दिया है, देखिए पहले से x का मान 4 दिया है, तो 4 कर लेंगे, प्लस d का मान 1 दिया है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो x का मान 4 दिया है, प्लस d 2 गुणे d का मान 1 दिया है, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 कम 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो x का मान 4 दिया है, प्लस d 3 गुणे d का मान 1 दिया है, तो 4 प्लस 3 एकम 3 तो हो जाएगा 7। तो क्या कहेंगे? हमारे देखेंगे कि 4 तथा 8 के बीच 3 परमेय संख्या क्या मिला हमारा? 5 और 6 और 7। क्या मिला है? 5 का मान 6 का मान 7 होगी। इस प्रकार से हम लोग सवाल को लगा लेंगे, यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि न समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि इस पे और वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, और अच्छे तरीके से बना दिया जाए।